दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, एक बात और कह दूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यही सबको ठीक करने के लिए दोस्तों हमें पेड़ उगाने होंगे। अगर हम पेड़ नहीं उगा सकते, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पेड़ में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा खर्च है, तो हम इस तरह से अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने गार्डनिंग करी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहे वेजिटेबल उगाने की। दोस्तों, ऑर्गेनिक का महत्व समझिए और ऑर्गेनिक के बारे में जानिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक हमें स्वस्थ रखता है, किस तरह से जाने अनजाने हमारे शरीर में ढेर सारा केमिकल, ढेर सारा रसायन जा रहा है। वो सबसे बचने के लिए हमें इस विषय पे सोचना होगा। तो दोस्तों, सोचना ज़रूर। आइए चलते हैं हमारे खूबसूरत गार्डन में, आपको कराते हैं सैर और हम ढेर सारी करेंगे हार्वेस्टिंग और ढेर सारा आपको गार्डनिंग का आइडियाज देंगे। तो ये है हमारे खूबसूरत खूबसूरत बोगनवेलिया। दोस्तों, एक बात मैं कहना भूल गई, पौधे ज़रूर उगाना। कम से कम 5 पौधों का संकल्प लीजिए इस बारिश में, क्योंकि गर्मी भर आप अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों, इस बारिश में 5 पौधे लगाइए। मैं उगा चुकी हूँ पौधे, लेकिन फिर भी मैं 5 से ज़्यादा पौधे उगाकर आपको दिखाऊंगी, वीडियो डालूंगी और फोटो भी डालूंगी। तो दोस्तों, आप लोग भी और सिर्फ वीडियो और फोटो नहीं डालना है, उसकी केयर का भी संकल्प लेना है, उनको बड़ा करना है। तो दोस्तों, जरूर संकल्प लीजिए। बहुत गर्मी, हमारी धरती मतलब आग का गोला होते जा रही है। तो अगर इस तरह से हुआ तो आने वाले टाइम में रहना मुश्किल हो जाएगा धरती में। तो हमारा प्रकृति के प्रति भी कुछ दायित्व होता है, पर्यावरण की तरफ भी कुछ दायित्व होता है। तो दोस्तों, उस दायित्व को जरूर निर्वहन करें। इसमें हमने दोस्तों लाल भाजी बोई है। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि एक में बो दिया तो फिर, क्योंकि एक का खा लेंगे तो फिर, इसलिए मैं इस तरह से कंटेनर रखती हूँ, छोटे छोटे बड़े बड़े जो मिल जाएं, और सब में मिट्टी खाद भर के और हम उगा देते हैं सब्जियाँ। तो हमारा कितना सुंदर, देखिए, अगर हम इस तरह से पौधे उगाते हैं तो भी हमारी छत बहुत ठंडी रहती है, घर ठंडा रहता है। लेकिन दोस्तों, पौधों का एक अलग ही है। नीम के लगाइए, पीपल के लगाइए, जामुन लगाइए, इस तरह से ढेर सारे पौधे आप लगाइए और जो आपके घर को ठंडक देंगे। बहुत से पौधे ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर दें। अब देखिए, ये जो है हमारा पीपल है, लेकिन ये बोनजाई है, छोटा है। मैं सोच रही हूँ इसको बोनजाई बनाने के बजाय मैं इसको कहीं उगा दूँ। दोस्तों, पीपल ऐसा है ना कि इस हल्की सी हवा में भी पीपल के पत्ते ऐसे इसके हिलते हैं और ये जो है ठंडक देते हैं। ये हमारा सामी, तुलसी, ये औषधीय पौधे हैं दोस्तों। तो और ये तो भोले बाबा को बहुत पसंद है, तो इसलिए बहुत शुभ होते हैं पौधे जो हैं आपके घर के लिए। ये हमारी पूजा पाठ के काम आते हैं ये पौधे। इधर भी हिबिस्कस लगे हैं। ये हिबिस्कस हर परिस्थिति में खिल जाता है दोस्तों। बाकी जो है परिस्थितियों के दास हैं। तो जिस तरह से मैं कहती हूँ ना, इंसानों को परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए, लेकिन पौधे तो बेचारे नहीं सरवाइव कर पाते। अब जैसे ये हाइब्रिड वाले हैं तो ये परिस्थितियों के दास हैं, लेकिन ये थोड़ा रफ एंड टफ होता है तो ये उग जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अपने दोस्तों को भी बोलें कि ढेर सारे पौधे उगाएं। इस साल पूरे भारत को ठंडा ठंडा कर दें और आने वाली गर्मी में बहुत टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर हम सिस्टम से चलते हैं तो। अब हम थोड़ा सा लेंगे इनको, क्योंकि हम हर्बल चाय, इन्हीं की चाय पीते हैं, ब्लैक टी गुड़ की। तो थोड़ी सी पत्तियां इसकी लेते हैं, थोड़ी सी तुलसी की लेते हैं और थोड़ी सी पारिजात की पत्तियां। दोस्तों, पारिजात की पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं स्वास्थ्य के लिए, और ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। तो पारिजात भी आप लगाइए दोस्तों। चिड़िया कितना चहचहा रही है ना, ये मौसम के कारण है। तो दोस्तों, राम राम। एक सुंदर सी सुबह, आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज बदली है, आप चुपचाप चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, कितना खुश हो रही हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। सब इतना तपे हुए हैं, इतनी गर्मी झेला है इन्होंने। बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम थोड़ा सा
ठंडा है। तो दोस्तों खुशखबरी है पौधों के लिए, खुशखबरी है चिड़िया पंछी और मनुष्य के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, इस खुशखबरी के बीच आप भूल नहीं जाना कि आपने पूरी गर्मी संकल्प लिया है कि आपको उगाने हैं ढेर सारे पौधे। हर व्यक्ति, हर इंसान अगर प्रति व्यक्ति 5 पौधे उगाए और उनको सुरक्षित रखने का संकल्प ले, तो अगले साल ही हमारा भारत पूरा हरा भरा हो जाएगा और कई डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ का कम होगा गर्मियों में। तो दोस्तों हमारे खूबसूरत फूल बोगनवेलिया बहुत सुंदर खिल रहे हैं, देखिए। और ऐसे लगता है कि ये सारे पौधे हमारे मानसून के स्वागत के लिए भी तैयार हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो दोस्तों कल हमने आपको बताया 25 तरह की सब्जियां उगाना, जो कि हम सीड्स से उगाएंगे। बारिश के पहले आप सीड्स डाल सकते हैं। तो आपने उस वीडियो को खास महत्व नहीं दिया और फिर कहेंगे कि बारिश में सब्जियां महंगी हैं। तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। ये देखिए हमारे कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो जब आप करना ही नहीं चाहते, आप बाज़ार पर डिपेंड रहना चाहते हैं, तो फिर क्यों दोष देना कि सब्जियां महंगी हैं। क्योंकि इतनी गर्मी के बाद अगर हम खुद तैयारी नहीं करते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा तैयारी करता है, तो पैसे तो फिर लेगा वो, है कि नहीं। तो आप ये देखिए हमने उगा दी भिंडी। हमारी सारी भिंडियाँ बाहर आ गई, ये देखिए दिख रही हैं। ये लगभग भिंडियाँ अंकुरित हो गई हैं। ये इतने कंटेनर में दोस्तों हमने भिंडी लगाई है ताकि कम ना हो, एक बार तोड़ो तो एक सब्जी के लिए हो जाए। तो ये लगातार हमने 4 कंटेनर में भिंडी उगा दी और बहुत अच्छे से भिंडी हमारी अंकुरित हो रही है। देखिए सब भिंडी हैं और आ भी रही हैं धीरे धीरे। जो नहीं आई हैं तो इसमें हमने उगाया है लाल भाजी। तो लाल भाजी अभी उतना नहीं दिख रहा है। और ये हमारा पालक का कंटेनर है, जिसमें हमने थोड़ी सी जगह जहाँ बाकी थी तो उसमें और उगा दिया पालक। ये भिंडी पहले की है और हम ये दिखा रहे हैं आपको पालक। कितना सुंदर अंकुरण हो रहा पालक का। अब ये पालक हमको ठंड तक, ये हमारी पालक चलेगी। आप वीडियो देखते रहिएगा। पालक उगाने का जब टाइम आ जाएगा ठंड, तब तक हमारी ये पालक लगातार चलती रहेगी। और हम और भी उगाएंगे बीच में, लेकिन बारिश में अब बस इतने ही हम उगाएंगे, क्योंकि हमारे 2 कंटेनर पालक के हो गए। तो हम एक का तोड़ेंगे तो एक बढ़ता रहेगा, इस तरह से वो चलता रहेगा। तो आइए चलते हैं हम ऊपर की छत पर और देखते हैं हमने क्या क्या। दोस्तों आ गए हम अपनी खूबसूरत छत पर, जहां हमने उगाई है ढेर सारी सब्जियां। हल्दी है, वो अरबी है, और हमने अपने लगभग कंटेनर भर लिए हैं बारिश की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को अजीब लगेगा मेरी बात, लेकिन सरकारी स्तर पर करीब 68 सालों से पीपल, नीम और बरगद ये सब पौधे उगाने बंद कर दिए गए हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि पीपल जो है 100% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और इसी तरह से बरगद भी करता है। तो दोस्तों नीम भी इसी तरह से करता है। तो हमने पीपल, बरगद, नीम उगाना, और सरकारी स्तर पे भी लोग अपने घर के दरवाजे में, या लोग अपने प्रेम या पर्यावरण के लिए उगाएं तो उगाएं, लेकिन सरकारी स्तर पे करीब 68 सालों से पीपल, बरगद, नीम इन पौधों को नहीं उगाया जा रहा है। तो फिर हमारे यहाँ का पर्यावरण तो खराब होगा ही। तो दोस्तों हमारा दायित्व भी बनता है और गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि हम इसको उगाएं। क्योंकि देखिए लोग जैसे जैसे तरक्की करते गए, वैसे वैसे उनमें विदेशी पौधों के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा। यूकेलिप्टिस, गुलमोहर, सजावटी पौधे हम लगाने लगे। यूकेलिप्टिस जो है, आपको बता दूं
कि इतना ज़्यादा पानी खींचता है कि कई जगह से तो उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। गांव के लोग उसको जब से समझने लगे हैं तो उसको पूरी तरह से अपने यहाँ से उसको हटा दिया है। मेरे खुद फार्म हाउस में यूकेलिप्टस मैं मतलब यहाँ थी तो मेरे देवर ने कई पौधे लगा दिए थे, सबको उखड़वा के कटवा के हमने फेंक दिया। हमने उसी को दे दिया अपने देवर को, हमने कहा तुम ले लो, और हमको अपनी ज़मीन में ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमको इन विदेशी पौधों से बचना होगा और अपने देश का, अपने भारत के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और यहाँ गर्मी का जो वातावरण है उसको कम करने के लिए नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन इस तरह के पौधे हमें उगाने होंगे। और दोस्तों हमें स्वयं आगे आना होगा, चाहे हम अपनी कॉलोनी में एक ग्रुप बनाएं या अपने मतलब कि एरिया में ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के साथ जुड़ के इस तरह के पौधों को हम रोपें। दोस्तों हमने जो गर्मी झेली है तो ये थोड़े से ठंडक से आप भूल मत जाना। सब्जियां तो आप उगाओ ही, इस तरह के पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, आपके मन को सुकून देते हैं। इन पौधों को भी उगाओ आप, लेकिन पेड़ ज़रूर उगाना। ये हमारे यहाँ के वातावरण को, गर्मी को, तापमान को कम करेंगे। तो इस चीज़ को आप भूल नहीं जाना। पहली बारिश की जो ठंडक आपको मिलेगी उससे भूल नहीं जाना आप। ये देखिए हम ये पक गया हो, सुन रहे हैं दोस्तों। आपसे बात करते करते ही हमने देखा कि ये हमारा जो अडेनियम सीड्स हैं ये पक गए हैं और ये अब बाहर निकलने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बांध देते हैं। अब ये पूरी तरह से नहीं फटा है, अगर अभी इसको हम तोड़ लेंगे तो हो सकता है इसके सीड्स अच्छे से ना पके हों, तो थोड़ा सा आप इसको बांध दीजिए। तो दोस्तों ये इसको बांधेंगे, तब तक मैं आपको अपने गार्डन की सैर कराती हूँ और थोड़ी सी मेरी बातें सुन लेना और थोड़ा सा मेरी बातों को मान भी लेना। दोस्तों ज़रूर पेड़ लगाएं। कल मैं जाऊँगी, कल नहीं जा पाऊँगी ना, मेरा नर्सरी जाने का प्लान है, गवर्नमेंट नर्सरी, क्योंकि जो ये वाली प्राइवेट नर्सरी है ना, ज़रा सा भी सहयोग नहीं करती हैं दोस्तों। इतना लूटते हैं इन लोग बोलेंगे सबकी बुराई करती है। बहुत ज़्यादा पौधे महंगे देते हैं, अगर कोई उगाना भी चाहे अब तो वो नहीं खरीद सकता है। देखिए दोस्तों ये मेरी आंखों से बच गया और इतना बड़ा ये गिलकी यहाँ टंग के फल के और बर्बाद हो गया। लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कैसे नहीं छोड़ूंगी, अब चल तू पक ही जा और इसके दाने को मैं स्टोर कर लूँ। बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, तो अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं छोड़ दूंगी तो ये कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसके दाने निकल जाएंगे, फिर इसके अंदर जो निकलता है ना, वो आजकल तो ऑनलाइन भी ये मिलता है दोस्तों। तो ये बर्तन साफ करने के और ये कुछ ऐसे साफ करने के काम आता है। जो मार्केट में बिकता है वो हमारे यहाँ अपने आप हो जाते हैं, तो ये काम आ जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को कतई मत भूलना। ये वेजिटेबल तो आप उगाइए ही, वेजिटेबल आपको स्वस्थ रखेगा, आपके शरीर को, तन मन को स्वस्थ रहेगा, लेकिन ये पौधे आपकी जान बचाएंगे। नीम, जामुन, पीपल, बरगद। दोस्तों पीपल का पौधा ऐसा है ना, जरा सी हवा चलेगी ना तो उसके पत्ते हिलने लगते हैं और आपको वो ठंडक प्रदान करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी ये तो ककड़ियाँ जो है ना दोस्तों, इनमें फूल आने शुरू हो गए। हमने उगाई नर्सरी। ये हमारा सेम है, इसको हमको ऊपर चढ़ाना होगा। एक बार ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर ऊपर जाकर ये फ्रूटिंग करेगा। इसको हमको ऐसे रास्ता दिखाना होगा। चलिए मैं बाद में उसको करूँगी। तो दोस्तों इस तरह से सब्जियां तो उगाए ही, मैंने आपको बताया है कि आप क्या क्या उगा सकते हैं। कल का वीडियो आप देख सकते हैं कि बारिश में आप सीड से 25 तरह की सब्जियां उगाएं, तो इसको आप देख सकते हैं। हम उगा भी रहे हैं, लगभग रोज़ हम उगाते हैं, 1-2 सब्जियां रोज़ उगाते हैं। मतलब एक साथ मान लीजिए हम दाने नहीं डाल पाते तो 1-2 सब्जियां करके हम उगाते हैं। ये देखिए हमारी मिर्चियाँ कैसे फल रही हैं, और जैसी दोस्तों बारिश होगी ना ऐसी फलेंगी, ये ऐसी फलेंगी कि फिर हम तो तोड़ ही नहीं पाते हैं, बहुत फलती हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल के साथ साथ आप कुछ अपने देश के, अपनी सेहत के लिए, तो आप अपने परिवार की सेहत के लिए तो आपका 100% योगदान होना चाहिए, लेकिन कुछ % आप देश के लिए भी, ये भी एक देशभक्ति ही है दोस्तों। देशभक्ति मतलब आपके अंदर है। सबको अपने देश से प्रेम होता है, लेकिन देश के लिए कुछ करना भी देशभक्ति है।
तो उठिए और पौधे उगाइए। जरा से भी जगह मिलती है तो आप उसमें पौधे उगा दीजिए। कुछ दिन, जैसे मान लीजिए थोड़ी छाया भी है ना, तो भी अगर आप उगा देंगे तो कुछ दिन बाद वो पौधा बड़ा होकर ऊपर चला जाता है और फिर वो धूप अपने आप कलेक्ट कर लेता है। फिर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जड़ें छाया में है या उसका तना छाया में है। पौधे जो है मतलब पत्तों से अपने धूप कलेक्ट करता है। धूप बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, लेकिन वो पत्तों से करता है। तो जब आपके पौधे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पीछे छाया है, लेकिन फिर भी हमने आम का पेड़ वहाँ उगा के रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ऊपर जाएगा वो अपना धूप कलेक्ट कर लेगा और पौधा मेरा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इस साल मेरे को कम से कम 10 पेड़ आम के उगाने हैं और इसी तरह से और पौधे। मैं देखिए, मेरी थोड़ी सी प्राथमिकता, नीम पीपल भी मैं उगाऊंगी और उगाया भी है, लेकिन थोड़ी सी प्राथमिकता हमारी फ्रूट वाले पौधों की है कि वो हमको छाया भी देंगे और हमको फ्रूट भी देंगे। हमारे बच्चों को, चिड़िया पंछी को, सबको आसरा मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों उगाएं आप ढेर सारे पौधे और अपने देश के पर्यावरण के लिए कुछ करें। जो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है। अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर आप पेड़ उगाते हैं तो आपके परिवार के साथ साथ देश और समाज भी स्वस्थ रहेगा और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ये हमारी हल्दी है, करेला दोस्तों हमारा बहुत फ्रूटिंग कर रहा है। देखिए इस तरह से ये भी पकने को हो रहा है क्या। तो इस तरह से हमारे करेले जो है ढेर सारे फ्रूटिंग कर रहे हैं और हमको अभी भी ढेर सारे करेले मिल रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इसकी मिर्ची सोच रही हूँ तोड़ लूँ, ताकि देखिए ना कैसे फला है। ये देखिए मिर्चियाँ, ये, और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखा, और इधर भी ऐसे खूब फ्रूटिंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये देखिए, वाह, और बहुत छोटे छोटे हैं दोस्तों ये, और थोड़ा सा लीफ कर्ल से भी परेशान हैं, लेकिन जैसी बारिश होगी ये मेरे पौधे बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं कब कोई सब्जी नहीं खरीदती मार्केट से, मेरे को अपने छत से ही सब्जियां मिलती हैं। आप भी चाहें तो धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें कि एक दिन में ये आप कर लेंगे या पूरा सेटअप तैयार कर लेंगे या ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। धीरे धीरे आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो बस निराश मत होइए कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब होगा। धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप सीखेंगे किस टाइम पे कौन सा पौधा उगाएं, किस टाइम पे कौन सी वेजिटेबल उगाएं। दोस्तों, जो इसकी प्रकृति होती है पौधों की, उसके खिलाफ बस मत जाइए। मतलब जो सीजन है जिस पौधे का, वही पौधा आप उगाएं। मतलब दूसरे पौधे आप ज़बरदस्ती को जो उगाएंगे कि नहीं हमको तो इसकी भी फ्रूटिंग लेनी है, उसमें निराशा हाथ लगती है। दोस्तों, ये मेरा खेड़ा भाजी है, इसमें ये चौलाई बहुत सारी हो गई है। मैं पहचानती हूँ कि कौन सा खेड़ा है, कौन सी चौलाई। इतने छोटे हैं इसके बाद भी। तो दोस्तों, अगर मैं इनको ऐसे उखाड़ दूंगी ना, तो मेरे जो खेड़ा भाजी है उसको थोड़ा सा जगह मिलेगा और वो अच्छी ग्रो करेगी, नहीं तो उसको ये दबा देंगे। तो ये हमारी है खेड़ा भाजी, इसकी मैं थोड़ी सी अब आ गई हूँ तो मैं इसकी करूँगी साफ़ सफाई। सिर्फ छोड़ूंगी खेड़ा भाजी को ताकि ये अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि चौलाई हर जगह हर कंटेनर में हो जाती है और हम उसको उतना खा। तो दोस्तों, इस तरह से पौधों की देखभाल करते रहें। जो आपने सीड डाले हैं, जो आपने पौधे डाले हैं, इसके अलावा अगर कोई पौधे उगते हैं या कुछ घास वगैरह, उनको हटाते रहिए तो आपके पौधे ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। ये देखिए, हमने इसके भी हटा दिए, इसके भी। अब थोड़े से और बड़े होंगे तो फिर जो और रहेगा उसको भी हम हटा देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब्जियां अपनी छत से ही खाते हैं, तो हम तोड़ लें थोड़ी सी सब्जियां, क्योंकि हमको सब्जियां रोज़ लगती हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई हम अपनी चॉइस नहीं रख सकते, जो हमको मिल जाता है वो हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें जो भी मिल जाता है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम तोड़ रहे हैं करेले और टमाटर भी। ये देखिए, जून में किसके गार्डन में टमाटर है, आप बताइए मेरे को। लेकिन हमारे यहाँ हमने कल भी टमाटर तोड़े थे।
इस तरह से हम तोड़ते हैं अपने छत से सब्जियां, जो भी मिल जाए। क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत गर्मी खाई है, बहुत गर्मी, तो इनसे बहुत ज़्यादा भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जैसी बारिश शुरू होगी ये ढेर सारी फ्रूटिंग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों इस कंटेनर में हमने उगाया था टमाटर, फिर हो गया करेला, करेले को हमने छोड़ दिया क्योंकि फिर हमने कंटेनर को साफ़ ही नहीं किया, जैसा कि हम करते हैं हर बार, वो हमने नहीं किया क्योंकि इसमें करेला हो गया तो हमने कहा चलो छोड़ो। अब हमारा करेला लगातार फ्रूटिंग कर रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। अब ये बारिश में बहुत अच्छा फ्रूटिंग करेगा। हाँ? हरी तो है, लाल तोड़ लो। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर हमारी मिर्चियाँ, ये इसको लाल वाली, ये कितना फला है देखो, छोटा सा पौधा दोस्तों, गुच्छों में फला है, आप ये देखिए। ये है। तो दोस्तों अगर इसकी फ्रूटिंग हम ले लेंगे ना तो फिर ये और फ्रूटिंग करेगा, और नहीं तो फिर ये रुक जाती है फ्रूटिंग। एक बार मिर्ची उगाएंगे ना तो आप साल भर मिर्ची खाते रहिए। उसको ले आइए इधर। यहाँ रख के तोड़, कितनी फली है। एक पौधे को तोड़ते तोड़ते इतना टाइम हो रहा है मिर्ची का। जब हमारे सारे पौधे फ्रूटिंग करना शुरू करते हैं तो हम तोड़ नहीं पाते दोस्तों मिर्ची। ऐसे लगता है कि लेबर बुलाना पड़ेगा मिर्ची तोड़ने के लिए, इतनी मिर्चियाँ फलती हैं, और वो भी गमले में। आप देखिए दोस्तों करेले छुप कर ना पक कर इस तरह से फट जाते हैं, तो हम इनके दानों को कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी हैं। ये देखिए कल इसको हमने सुखाया था तोड़कर, अब आज इसको हम यहाँ डाल देंगे। ये देखिए तो ये सारे दाने हमको मिल जाएंगे और हम इनको स्टोर कर लेंगे, बाद में हमारे काम आएंगे। देखिए यही तो है ये ओरिजिनल सीड्स, किसी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। तोड़ ली। ये देखिए इतनी मिर्चियाँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये देखिए दोस्तों ऐसे छुप छुप के इतने स्वस्थ इतने अच्छे करेले पक जाते हैं। ये देखिए फिर जब ये पक जाते हैं तो अब इनका क्या करें, तो फिर इनको फेंकने के बजाय इनके दानों को कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट करके इनको सुखा लीजिए। सुखाकर ये देखिए इधर भी पक गया है, ये देखिए, ये तो सुखा के और इनको स्टोर कर लीजिए। फिर जब मर्जी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब सीजन आने पे इनको आप उगा सकते हैं। इसको मैं सुखा देती हूँ, इनको ऐसे करके रख देंगे, इनमें लगेगी धूप, इनके सीड्स जो हैं ये देखिए ये सब सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर ये ऐसे हो जाते हैं, अभी लाल लाल कवर में है ना, ये देखिए फिर ऐसे हो जाते हैं। ये ऐसे करके ये उतना स्वस्थ नहीं है तो ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। ये जो है हमारे ढेर सारे करेले के सीड्स हमको मिल। तो दोस्तों पौधे उगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक पौधा मैंने उखाड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हैं ना हमारे पास, तो इतने पौधों को क्या करेंगे। तो जो स्वस्थ हैं उनको हम रखेंगे, जो कमज़ोर हैं उनको हटा देंगे, और नीचे के सूखे पत्तों को जो लाल पीले हो जाते हैं पीले टाइप के, उनको हटा देना चाहिए ताकि आपके पौधे सांस ले सके, उनमें अच्छी सी हवा ले सके, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। इस तरह से ये देखिए सूखे पत्तों को आपको हटा देना है, और आप जिसमें बनाते हैं कंपोस्ट यहाँ वहाँ मत फेंकिए, जिसमें आपकी बनती है कंपोस्ट उसमें डाल दीजिए। फिर एक लेयर डाल दीजिए मिट्टी की, अभी हम पत्ता डालेंगे फिर बाद में डालेंगे मिट्टी। सूखे पत्तों को इस तरह से हटाते रहिए ताकि हमारे पौधों को अच्छी हवा मिलती रहे और अच्छी ग्रोथ मिलती रहे। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो पौधों की ग्रोथ आपके रुक सकती है।
दोस्तों एक कमेंट्स आया है बड़ा सुंदर सा, बोले एक बार अपनी टोपियारी और दिखाना। तो मैं उस चीज़ को भूल गई थी। तो चलिए, एक हाथ में कैंची और ये सब काम करने का हम काम कर रहे थे दोस्तों, अभी हमें याद आया। तो हमने कहा एक प्यारी सी डिमांड है किसी दोस्त की जो बोल रहे हैं अपनी टोपियारी एक बार और दिखाना। तो हमने कहा क्या हर्ज है, ये देखिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना। दोस्तों ये बनता नहीं है ना, ये हमारा 3 स्टेप का स्टैंड है, तो ये पीछे हो जाती हैं टोपियारी बोनजाए। ये देखिए हमारा ये बोनजाए है, अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। हाथ लंबा करके आपको दिखा रही हूँ। ये उन्होंने कहा था कि हट दिखाना, तो दोस्तों हट बहुत ही खूबसूरत बना है, पीछे तरफ से बहुत अच्छा दिखता है। अगर मैं उसको शूट कर पाई तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है, और अभी हमने हाल में ही बनाया है एक और ये टोपियारी को। तो ये धीरे धीरे मतलब अच्छी होगी, क्योंकि इसको जितना हम प्रून करेंगे ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा कट करते रहेंगे ऐसे, तो ये फिर बूसी होता रहेगा, घना होता रहेगा, और फिर ये सुंदर दिखने लगेगा। वैसे अभी भी सुंदर दिख रहा है। ये देखिए ये पानी है और उसमें ये बतख डुबकी लगा रही है, और ये हमारी टोपियारी है। ढेर सारे बोनजाए टोपियारी ये मैं ना कुछ कुछ करते रहती हूँ। तो दोस्तों काम करते करते इतना टाइम हो गया, थोड़ी धूप हो गई, अब हम चलते हैं नीचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और आप खुद भी ढेर सारी सब्जियां और पौधे उगाना। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे नीचे जाके। तो दोस्तों तुलसी मैया की देखभाल में सबसे बड़ी देखभाल होती है इनकी मंजरी को काटते रहना। अगर आप इनकी मंजरी को नहीं काटेंगे तो एक टाइम बाद ये सूख भी सकती हैं। तो इसलिए आप इनको इस तरह से इनकी मंजरी को काटते रहिए, तोड़ते रहिए, इनको प्रून करते रहिए, तो ये घनी बनेंगी और ये मरेंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा इनमें औषधीय गुण होता है, और हमारे घर के लिए तुलसी माता शुभ तो होती ही है। तो तुलसी जी के पौधे उगाएं और उनकी इस तरह से देखभाल करें। ये देखिए ये हमारा मतलब पुराना पौधा है, और इस तरह से हम इसकी मंजरी को तोड़ते जाते हैं। दोस्तों इनको हम फेंकते नहीं हैं, इनको हम चाय में डाल देते हैं। और अगर ये सूख भी गई ना तो भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ इनको बना सकते हैं। चाहे आप दूध वाली चाय बनाएं, चाहे ब्लैक टी बनाएं। दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप के कारण पत्ते कुछ जो है ना वो झुलस भी गए हैं, वर्ण हो गए हैं, जल गए हैं। जैसे ये मतलब ज़रूरी नहीं है पुराने होकर, मतलब जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो सूख जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं हुए हैं। कुछ पत्ते जो है वर्ण हुए हैं, तो उनको भी हमको हटाना होगा। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है दोस्तों, पौधों के लिए अच्छी बात है। तो इस तरह से पौधों की अगर हम देखभाल करते हैं तो हमारे पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। तो इस तरह से ख़राब पत्तों को मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़े आश्चर्य की बात बताती हूँ मैं। आप ये देखिए लौंग है हमारी, इतनी सुंदर लहलहा रही थी। ये देखिए किस तरह से ये बर्न हुई है। मतलब लाख कोशिश हमने करी, इसको हम नहीं बचा पाए, जबकि ये और पौधों की छाया में थी, आड़ में थी, तब हम इसको नहीं बचा पाए। तो दोस्तों इसको भी हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे ऊपर के पौधों। देखिए ये हमारी लौंग है, वाह खुशबू सच में एकदम पूरी लौंग है इसकी। और इधर ये तेज पत्ता। दोस्तों मैं पता नहीं बहुत थकी हुई हूँ, आपको बता नहीं सकती। कल थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत भरा था, तो इसीलिए ज़्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वो देखिए उधर 2 करेले हमारे पक गए, तो इधर से भी थोड़े से हम करेले तोड़ेंगे जो भी हमको मिल जाएंगे। और उधर से तो हमने तोड़ ही लिया। कहाँ सब्जी लाए ऊपर से, गजब कर दिए। करेले हमारे जैसे फ्रूटिंग करनी शुरू किए तो हमारी लौकी बड़ी तेज़ी से बढ़ी, तो लौकी ने करेले को दबा दिया।
ये देखिए, अब लौकी जब हमारी ये ऊपर चली जाएगी तो नीचे फिर थोड़ा सा खाली हो जाएगा, तो फिर ये हमारे करेले फिर बाहर आ जाएंगे और फिर से फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे। कुछ पीछे उधर फले हुए हैं, गए हैं तोड़ने के लिए, और कुछ हमने यहाँ से ऐसे इस तरह से, देखिए कहाँ गया रे, ये इस तरह से हमने तोड़ा भी 5-6 इधर से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, वो मुझे दिखता है। पता नहीं क्यों आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं, लेकिन मुझे वो दिखता है, आपके कमेंट्स में दिखता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी जो जानकारी आपको चाहिए होती है मैं कोशिश करती हूँ कि दूँ। कभी अगर हमसे छूट जाता है तो कोशिश करते हैं कि हम वीडियो बना के आपको जानकारी दें। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और एक बार इस विषय पर सोचना जरूर ऑर्गेनिक की ओर आने के लिए। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों चलिए आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।